Hello everyone, my name is Ruchi Batra. How are you all? I hope you all are good. Students, welcome to Mature Videos. Today we will do chapter number 2, The Missing Ring. Students, सबसे पहले हम Before You Start वाला section पढ़ेंगे. The author Nicholas Bentley worked in an antique jewelry shop. निकोलस बेंटले हैं जो ये ऑथर हैं जो मतलब जो ये पूरी स्टोरी बता रहे हैं ना, वो वर्क करते हैं एक एंटीक ज्वेलरी शॉप में वो काम करते हैं. वन डे व्हेन अ मैन केम इनटू द शॉप टू बाय रिंग्स, अ ब्यूटीफुल रिंग वॉज लॉस्ट. अब एक दिन क्या होता है, एक आदमी आता है उनकी शॉप पर टू बाय रिंग्स खरीदने के लिए आता है, और उस दिन क्या होता है, एक ब्यूटीफुल रिंग जो होती है ना वो गुम हो जाती है. Who was the culprit and how was the mystery of that missing ring solved? कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट मतलब अपराधी कौन है, किसने चुराई? एंड हाउ वॉज द मिस्ट्री ऑफ दैट मिसिंग रिंग सॉल्व, और वो जो मिस्ट्री थी, वो जो रहस्य था इसका ये गुमने का, तो ये कैसे सॉल्व हुआ? लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट. चलो स्टोरी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं. आई वर्क एट रेगनियर्स एन एंटीक ज्वेलरी शॉप. तो यहाँ पे जो ऑथर है ना निकोलस, वो पूरी स्टोरी सुना रहा है कि क्या क्या हुआ था. तो कहता है कि मैं वर्क करता हूँ किसमें, रेगनियर्स, जो कि एक एंटीक ज्वेलरी शॉप है. एंटीक मतलब थिंग्स दैट आर वेरी ओल्ड एंड वैल्यूएबल, जो कि बहुत पुरानी होती है और वैल्यूएबल होती हैं वो चीज़ें, उनकी ज्वेलरी की शॉप थी. तो मैं वहाँ पे काम करता हूँ. सॉरी. इट हैज़ अ लॉन्ग काउंटर वेयर आई शो एंड सेल थिंग्स. बहुत लंबा सा काउंटर है जहाँ मैं चीज़ों को दिखाता हूँ और बेचता हूँ. मिस्टर रेगनियर सिट्स इन अ रूम बिहाइंड द शॉप. और मिस्टर रेगनियर जो है ना, वो बैठते हैं एक छोटे से, मतलब एक रूम है जो कि बिहाइंड द शॉप यानी कि शॉप के पीछे है. तो शॉप के पीछे एक रूम है जहाँ पे मिस्टर रेगनियर बैठते हैं. देयर आर ओनली टू असिस्टेंट. दो खाली असिस्टेंट हैं वहाँ पर, मिस सस्किंड एंड माई सेल्फ. एक मिस सस्किंड है और मैं हूँ. In the morning, I put some pieces of jewelry in the window and take them out at night. तो कहता है इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ ज्वेलरी के पीसेस को पुट यानी कि रखता हूँ इन द विंडो, यानी कि जो प्रदर्शनी विंडो होती है ना, उसके अंदर मैं कुछ पीसेस रखता हूँ ज्वेलरी के. एंड टेक देम आउट एट नाइट, और रात के टाइम क्या करता हूँ, मैं उसको निकाल के रख देता हूँ. तो वन मॉर्निंग आई नोटिस्ड अ वुमेन लुकिंग इनटू द विंडो ऑफ द अंडरटेकर्स शॉप अपोजिट रेगनियर्स. तो कहता है एक मॉर्निंग क्या हुआ, मैंने नोटिस किया कि एक औरत लुकिंग इनटू द विंडो ऑफ द अंडरटेकर्स शॉप. अंडरटेकर्स आपको मीनिंग्स गिवन है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं. अंडरटेकर means a person whose job is to make a dead body ready for burial. तो ये क्या होता है, एक पर्सन जिसका काम क्या होता है, टू मेक डेड बॉडी, यानी कि जो डेड बॉडी होती है ना उसको रेडी करना, यानी कि उसके अरेंजमेंट्स करना दफनाने के लिए. तो ये काम होता है. तो उसने देखा कि अंडरटेकर्स की शॉप पे एक लेडी है ना कि विंडो में देख रही है अपोजिट रेगनियर्स, यानी कि रेगनियर्स के सामने. तो देयर वॉज नथिंग इन द विंडो एक्सेप्ट टू अर्न्स. उस विंडो में ना कुछ भी नहीं था, बस एक्सेप्ट यानी कि छोड़ के दो अर्न्स. अर्न्स क्या होते हैं? अर्न्स होते हैं डेकोरेटेड कंटेनर्स यूजली मेड ऑफ क्ले और मेटल, स्पेशली फॉर होल्डिंग द एशेज ऑफ अ डेड पर्सन. तो वो क्या होते हैं, वो एक्चुअल में डेकोरेटेड कंटेनर होते हैं जो कि मेटल के बने होते हैं या फिर क्ले के बने होते हैं, जिसके अंदर हम एशेज रख सकते हैं. एशेज होल्ड करने के लिए आता है. एशेज यानी कि जैसे कोई मर जाता है, मरने के बाद उसकी जो राख होती है ना, वो जो जलाते हैं, तो मतलब वो राख होती है ना, राख को रखने के जो काम होता है ना डेड पीपल की, मरे हुए लोगों की, तो वो है अर्न्स. तो कहते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था, बस वहाँ पे तो दो अर्न्स रखे हुए थे और कुछ नहीं रखा हुआ था. शी हैड अ लॉन्ग
येलो कोट विद ब्लैक स्क्वेयर्स ऑन इट, और उसने क्या पहन रखा था? शी हैड अ लॉन्ग येलो कोट, उसने एक येलो कलर का कोट लंबा सा पहन रखा था विद ब्लैक स्क्वेयर्स, और उसके ऊपर क्या बन रहे थे? ब्लैक स्क्वेयर्स ऑन इट। शी हैड लॉन्ग येलो हेयर, उसके लंबे येलो हेयर थे। नो हैट, हैट नहीं पहन रखी थी, एंड शूज विद लो हील्स, और जो उसने शूज पहन रखे थे उसकी हील बहुत छोटी थी। I watched her for some time. Then a man came into Ragnier. His clothes were simple except for a very bright necktie. He was about 35. He was chewing gum. तो कहते हैं आई वॉच्ड हर फॉर सम टाइम, मैंने कुछ देर के लिए उसको देखा, नोटिस करा मतलब उसने। फिर कहते हैं कि एक आदमी आता है, केम इनटू रेगनियर्स, रेगनियर्स में एक आदमी आता है, और उसने क्या पहन रखा है? हिज क्लोथ्स वर सिंपल, उसके कपड़े तो बिल्कुल सिंपल हैं, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी ब्राइट नेक टाई, उसने एक बहुत चमकदार है ना नेक टाई पहन रखी थी। ही वॉज अबाउट 35, उसकी एज है ना ऐसी थी कि मतलब 35 के अराउंड था वो। ही वॉज च्यूइंग गम, और वो मुंह में ना चिंगम को चबाता हुआ आ रहा था। ही आस्क्ड टू शो सम रिंग्स, वो कहता है कि कुछ मुझे ना रिंग्स दिखाओ। आई ब्रॉट आउट 3 ट्रेज ऑफ रिंग्स, कहता है मैं 3 ट्रे लेकर आता हूँ रिंग्स की, मैं 3 ट्रे लेकर आया रिंग्स की। ही पिक्ड अप 2 और 3 एंड आस्क्ड द प्राइस, उसने 2-3 उसमें से पिक करी और मुझसे प्राइस पूछा, यानी कि कितनी कीमत है इनकी। आई नोटिस्ड ही वॉज लेफ्ट हैंडेड, कहता है कि मैंने ना नोटिस किया कि वो जो आदमी आया था ना वो लेफ्ट हैंडेड था, मतलब वो जो भी काम कर रहा था ना अपने लेफ्ट हैंड से कर रहा था, इससे मुझे पता लग गया कि वो लेफ्ट हैंडेड है। देयर वॉज वन वेरी ब्यूटिफुल रिंग, तो कहता है कि एक है ना बहुत ही ब्यूटिफुल रिंग थी विथ डायमंड्स एंड रूबीज सेट इन द शेप ऑफ अ फ्लावर, जिसमें डायमंड्स और रूबीज लगे हुए थे फ्लावर की शेप में। द मैन सीम्ड टू थिंक द प्राइस वॉज टू हाई, तो आदमी को देखने से लग रहा था कि उसने सोचा कि इसका जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई था। देन ही सा द 4th ट्रे, तो उसके बाद उसने देखा 4th ट्रे को। इट वॉज देन ही सा द 4th ट्रे, इट वॉज इन द सेफ इन विच ऑल द ज्वेलरी इज लॉक्ड अप एट नाइट, तो कहता है कि उसने देखा 4th ट्रे, तो कहते हैं लेकिन वो जो थी ना इट वॉज इन द सेफ, वो सेफ में थी। सेफ क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग metal container with a special lock used for keeping money and other valuable items, तो कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मेटल कंटेनर, एक मेटल की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके अंदर हम रख सकते हैं सामान विद अ स्पेशल लॉक, उसका लॉक भी स्पेशल होता है। यूज फॉर कीपिंग मनी एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स, उसके अंदर आप मनी भी रख सकते हो और कुछ वैल्यूएबल आइटम्स भी रख सकते हो। तो कहता है कि इट वॉज इन द सेफ, वो सेफ में थी, यानी कि चौथी जो ट्रे थी ना, ही सादा 4th ट्रे, उसने 4th ट्रे देखा और वो उसने बताया कि वो सेफ में थी, इन विच ऑल द ज्वेलरीज लॉक्ड अप एट नाइट, जिसके अंदर मतलब रात को सारी ज्वेलरी को लॉक किया गया था। आई टर्न टू गेट इट आउट, तो कहते जैसे ही मैं मुड़ा ना, मतलब मुड़ा, टू गेट इट आउट मतलब उसको बाहर निकालने के लिए, किसको बाहर निकालने के लिए? उस 4th ट्रे को, 4th ट्रे को निकालने के लिए जैसे ही मैं मुड़ा ना, but before I put it on the counter, I noticed that the diamond and ruby flower ring had gone. तो कहता है but before, इससे पहले कि I put it on the counter, मैं उसे काउंटर पे रखता, किसको रखता? 4th ट्रे को। कहते हैं इससे पहले कि मैं 4th ट्रे को काउंटर पे रखता, I noticed that the diamond and ruby flower ring had gone. तो वो जो रिंग थी ना जिसकी शेप थी डायमंड और रूबी वाली, तो कहते मैंने नोटिस किया कि वो रिंग गायब है, वो कहीं चली गई है, had gone. Now students, come to page number 17. I said, so have you decided on the flower ring, sir? If you give it to me, I will find a box for it. तो कहते हैं कि मैंने कहा, सो आपने डिसाइड कर लिया कि आप वो फ्लावर रिंग ही लेंगे सर? इफ़ यू गिव इट टू मी आई विल फाइंड अ बॉक्स फॉर इट, अगर आप वो रिंग मुझे दे देंगे ना तो मैं इसके लिए डिब्बा है ना जो इसका, वो उसे ढूंढ दूंगा। तो द मैन सेड आई हैव नॉट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग, तो वो आदमी कहता है अरे मैंने तो कुछ डिसाइड ही नहीं करा अभी मैंने कौन सी रिंग लेनी है। आई आस्क्ड मिस सस्किन टू फैच मिस्टर रेगनियर, तो कहते हैं मैंने कहा मिस सस्किंड को कि तुम मिस्टर रेगनियर को लेके आओ।
आई केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द काउंटर एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द रिंग। तो कहते हैं मैं भी है ना केम आउट मतलब निकल के आता हूँ बिहाइंड द काउंटर, यानी कि काउंटर जो होता है ना एक अंदर की साइड होता है जहाँ पे जो काउंटर होता है, तो कहते हैं मैं भी काउंटर के उधर से पीछे से निकल के आया एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द रिंग, और रिंग को ढूंढना मैंने इधर उधर स्टार्ट कर दिया। सो डिड द मैन, ऐसे ही वो आदमी भी कर रहा था। देन मिस सस्किंड एंड मिस्टर रेगनियर केम एंड सर्च्ड, इतने में मिस सस्किंड और मिस्टर रेगनियर जो थे ना वो भी आ गए और उन्होंने भी सर्च करना शुरू कर दिया। मिस सस्किंड सेड आई थिंक यू शुड लुक इन द टर्न अप्स। तो मिस सस्किंड ने कहा, सस्किंड बोली कि है ना आई सेड आई थिंक, मुझे लगता है कि यू शुड लुक इन द टर्न अप्स, कि मुझे लगता है कि आपको है ना अपने टर्न अप्स में सर्च करना चाहिए, देखना चाहिए। तो टर्न अप्स क्या होते हैं? द बॉटम पार्ट ऑफ अ ट्राउजर लेग दैट इज फोल्डेड अप। तो जैसे ट्राउजर का जो है ना बॉटम वाला पार्ट, यानी कि नीचे वाला पार्ट जिसको जिसे टर्न कर रखे होते हैं ना, तो उसको लगा कि कहीं वो रिंग उसके अंदर तो नहीं गिर गई है, मतलब कपड़ों में तो नहीं फंस गई है। तो जो फोल्ड होता है ना वो वाला पार्ट, ट्राउजर के नीचे वाला फोल्ड किया हुआ पार्ट, तो उसमें सर्च करने के लिए वो बोलती है। द मैन ग्लेयर्ड एट हिम हर, तो जो आदमी होता है ना वो उसे गुस्से से घूरता है। ग्लेयर्ड एट हर मतलब उसको गुस्से से घूरता है कि भाई मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसा उसको लगता है, तो वो उसे गुस्से से घूरता है। His face had gone very red and he had stopped chewing. उसका जो फेस था ना वो बिल्कुल रेड हो गया था और उसने जो चिंगम चबा रहा था ना वो स्टॉप करा हुआ था, मतलब उसके मुंह में चिंगम थी ही नहीं, तो मतलब उसकी चिंगम जो चबा रहा था ना वो स्टॉप था। But he bent down and felt around his turnips. He found nothing. लेकिन वो बेंड डाउन होता है, यानी कि यूं झुकता है और फिर सर्च करता है, मतलब फाइंड अराउंड मतलब चारों तरफ से टर्नअप्स में देखता है एंड ही फाउंड नथिंग, और उसको कुछ नहीं मिलता। देन ही लाफ्ड, आई सपोज यू थिंक आई हैव स्टॉलन इट। तो कहते हैं देन ही लाफ्ड, यानी कि वो हंसता है और फिर वो कहता है आई सपोज, सपोज का मतलब गेस, कहता है कि मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आई हैव स्टॉलन इट, कि मैंने उसे चुरा लिया है। मिस्टर रेगनियर said, oh no sir, I have to make a report for the insurance company, so I must make sure that the ring has not got into your clothing. तो मिस्टर रेगनियर कहते हैं अरे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, आई हैव टू मेक अ रिपोर्ट, मुझे ना रिपोर्ट बनानी पड़ती है, मतलब मुझे रिपोर्ट बनानी है फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? एन ऑर्गेनाइजेशन that you pay money regularly to and which will compensate you if or when something bad happens to you. तो एक मंथली कह लो कि एक अमाउंट जाता है जिस पे कि अगर आपके कोई भी डैमेज हो जाता है या कुछ भी नुकसान होता है ना, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। तो वो अमाउंट जो भेजते हैं ना, इससे रिगार्डिंग वो कह रहे थे कि हमें इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट देनी होती है, तो इसीलिए मैंने बोला। So I must make sure that the ring has not got into your clothing. तो कहते हैं इसलिए मुझे मतलब सुनिश्चित करना है कि जो रिंग है ना वो आपकी क्लोथिंग में नहीं है, वो आपके कपड़ों में कहीं नहीं है। The man went into Mr. रेगनियर्स रूम। तो जो आदमी होता है ना वो जाता है मिस्टर रेगनियर्स के रूम में एंड टुक ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स एंड इवन हिज शूज़, और अपने सारे कपड़े उतारता है और इवन हिज शूज़, अपने शूज़ भी उतारता है। बट द रिंग वॉज नो वेयर, लेकिन रिंग कहीं नहीं थी। अब वो रिंग कहाँ है? सस्पेंस। While this was going on, Miss Suskind and I went on looking for the ring. तो कहते हैं while this was going on, जब ये चल रहा था, यानी कि वो कपड़े चेक करवाने के लिए गया था वो मैन, और मिस सस्किंड और मैं जो थे ना वेंट ऑन लुकिंग फॉर द रिंग, हम दोनों है ना मतलब रिंग को ही ढूंढ रहे थे। when we were searching, the girl I would seen earlier came in. तो कहते हैं when we were searching, जब हम लोग है ना ढूंढ रहे थे ना, तो क्या हुआ? The girl I would seen earlier came in. जो वो लड़की थी ना जिसे मैं देख रहा था पहले जो देख रहा था ना, वो एकदम से आ गई, अंदर आती है। I noticed that she was a gentle woman,
बट पुअर। तो कहते हैं मैंने नोटिस किया कि वो लेडी जो है ना वो एक जेंटल वुमेन है लेकिन वो शायद गरीब है। तो जेंटल वुमेन का मीनिंग है अ वुमेन हु बिलोंग्स टू अ हाई सोशल क्लास, मतलब एक अच्छे घर की है, अच्छी फैमिली, अच्छे घर की है। तो कहते हैं अ वुमेन हु बिलोंग्स, जो एक औरत जो बिलोंग करती है हाई सोशल क्लास से, मतलब अच्छी क्लास वाली है। तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन वो पुअर है, लेकिन वो गरीब है। आई नोटिस्ड दैट शी वॉज अ जेंटल लेडी, जेंटल वुमेन बट पुअर, मतलब एक अच्छी लग रही थी देखने में, लेकिन लग रहा था कि वो पुअर है। आई थॉट शी हैज़ नॉट कम टू बाय एनीथिंग बट परहैप्स टू सेल। तो पता है मुझे लगा कि शी हैज़ नॉट कम टू बाय एनीथिंग, वो कुछ खरीदने नहीं आई है, बट परहैप्स टू सेल, शायद वो कुछ बेचने आई है। With her left hand, she took out a little paper packet from her bag and put it on the counter. तो कहता है विद हर लेफ्ट हैंड, वो अपने लेफ्ट हैंड से क्या करती है, शी टुक आउट अ लिटिल पेपर पैकेट, वो फ्रॉम हर बैग, जैसे उसका यहाँ बैग है तो बैग में से एक लिटिल पॉकेट पेपर पैकेट निकालती है, एक छोटा सा पैकेट पेपर निकालती है अपने बैग में से एंड पुट इट ऑन द काउंटर, उसे काउंटर पे रख देती है। राइट हैंड यूज नहीं कर रही, वो लेफ्ट हैंड यूज कर रही है। नोटिस कीजिए आप इस बात को कि वो लेफ्ट हैंड से निकालती है लिटिल पेपर और उसे काउंटर पे रखती है। इट कंटेन्ड अ ब्रोच ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू, और आपको पता है वो बताता है कि उसके अंदर है ना, उस पेपर के अंदर क्या निकला था, एक ब्रोच रखा, ब्रोच था। इट कंटेन यानी कि उस पेपर में ब्रोच था, और वेरी लिटिल वैल्यू मतलब छोटी सी कीमत का, मतलब सस्ता सा। वुड यू प्लीज मैंड दिस फॉर मी, तो कहती है कि आप प्लीज इसे ठीक कर देंगे मेरे लिए। आई सेड आई एम सॉरी वी डोंट डू रिपेयर्स, तो कहते हैं मैंने कहा कि आई एम सॉरी, माफ कीजिए, वी डोंट डू रिपेयर्स, हम ये रिपेयरिंग का काम नहीं करते हैं। शी सेड थैंक यू, शी वेटेड अ, उसने कहा थैंक यू, शी वेटेड अ, students come to page number 18. She waited a moment and her back touched the paper so that it fell off on my side of the counter. It seemed like an accident. तो अब क्या होता है, उसने मतलब वो रुकती है थोड़ी देर के लिए, शी वेटेड अ मोमेंट यानी कि वो कुछ क्षण के लिए रुकती है, एंड हर बैग टच द पेपर, उसका जो बैग होता है ना वो पेपर को टच होता है, सो दैट इट फेल ऑफ ऑन माई साइड ऑफ द काउंटर, वो पेपर गिर के है ना मेरी साइड, काउंटर के जहाँ वो खड़ा होता है ना वहाँ पे आके गिर जाता है। इट सीम्ड लाइक एन एक्सीडेंट, ऐसा लग रहा था ये एक्सीडेंटली ही हुआ है। I bent down to pick it up. Suddenly I solved the mystery of the ring. कहता है कि I bent down to pick it up. मैं झुका उसको उठाने के लिए। Suddenly अचानक से I solved the mystery of the ring. मैंने मिस्ट्री यानी कि रहस्य जो था ना रिंग का, कि रिंग कहाँ गई, वो मैंने सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कैसे सॉल्व किया। अब देखिए रीड करते हैं तो पता लगेगा। I handed the brooch back to her. Brooch means होता है a decorative pin that women wear on their clothes. तो एक decorative pin होता है जो women wear करती है, औरतें wear करती हैं on their clothes, अपने clothes पे wear करती हैं। तो कहता है I handed the brooch back to her. मैंने जो brooch था ना वो उसको दे दिया। She put it in her bag and turned to go. उसने उसे अपने बैग में रखा and turned और मुड़ी to go, जाने के लिए। I said, one moment please. मैंने कहा एक मिनट रुकिए। She acted as if she had not heard. तो उसने इस तरह से एक्ट किया जैसे उसने सुना ही नहीं, मतलब वो चलती ही जा रही थी। So I said, ma'am, if you don't stop, I will press the alarm. तो कहते हैं मैंने फिर बोला कि मैम इफ यू डोंट स्टॉप, अगर तुम नहीं रुकी ना, आई विल प्रेस द अलार्म, मैं अलार्म प्रेस कर दूंगा। शी स्टॉप्ड, वो रुक जाती है। आई सेड वी डोंट वॉन्ट एनी अनप्लेजेंटनेस, तो मैंने कहा आई डोंट वॉन्ट एनी अनप्लेजेंटनेस, मतलब कि मैं वी डोंट वॉन्ट यानी कि हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई झगड़ा हो। सो प्लीज हैंड ओवर द रिंग दैट यू हैव इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ योर कोट। तो कहते हैं तो प्लीज वो जो रिंग है ना वो आप मुझे हैंड ओवर कर दीजिए, दैट यू हैव इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ योर कोट, जो आपके कोट की लेफ्ट पॉकेट में है वो आप मुझे वापस दे दीजिए। द गर्ल टर्न्ड पेल, जो गर्ल थी ना उसका चेहरा पीला पड़ गया। शी गेव मी द रिंग एंड रैन आउट ऑफ द शॉप,
उसने मुझे वो रिंग दे दी और भाग गई शॉप से। रैन आउट ऑफ द शॉप यानी कि शॉप से भाग जाती है। जस्ट देन मिस्टर रेगनियर्स केम आउट ऑफ हिज ऑफिस विद द मैन। कहते हैं उसी समय मिस्टर रेगनियर केम आउट ऑफ हिज ऑफिस यानी कि अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं विद द मैन, उस आदमी के साथ। आई ओपन माई हैंड, मैंने अपना हैंड ओपन किया एंड शॉट देम द रिंग, और उनको रिंग दिखाई। द मैन वेंट आउट ऑफ द शॉप लाइक अ शूट फ्रॉम अ गन, जैसे गन में से कोई गोली निकलती है ना, इस तरह से वो आदमी भी शॉप से भाग गया, मतलब निकल गया, चला गया वहां से। बट हाउ डिड यू डू इट, मिस्टर रेगनियर एक्सक्लेम्ड। तो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया, मतलब हाउ डिड यू डू इट, तुमने ऐसा कैसे किया। तो मिस्टर रेगनियर एक्सक्लेम्ड, पूछा उन्होंने, तो पीपल लाइक दिस मैन प्रेफर समथिंग मोर मॉडर्न देन व्हाट वी सेल। तो उसने बताया कि पीपल लाइक दिस मैन, इस आदमी जैसे जो लोग हैं ना, प्रेफर समथिंग मोर मॉडर्न, वो प्रेफर करते हैं कुछ थोड़ा मॉडर्न, देन व्हाट वी सेल, जो हम बेचते हैं ना, इससे थोड़ा मॉडर्न प्रेफर करने वालों में से है। सो आई वंडर्ड व्हाई ही हैड कम टू रेगनियर्स, तो मैंने सोचा कि ये रेगनियर क्यों आया फिर। देन देयर वाज दिस गर्ल हु वाज लुकिंग इनटू द अंडरटेकर्स विंडो। तो कहते हैं उसके बाद ये लड़की हु वाज लुकिंग इनटू द अंडरटेकर्स विंडो, जो कि अंडरटेकर की विंडो से देख रही थी, जो मतलब उसके अंदर देख रही थी अंडरटेकर की विंडो में। तो ओ सेड मिस्टर रेगनियर दैट्स वियर्ड। तो मिस्टर रेगनियर बोलते हैं ओ दैट्स वियर्ड, वियर्ड मीन्स होता है वेरी स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, मतलब बहुत ऐसी बात है, वेरी स्ट्रेंज है, मतलब बहुत हटके है ये बात। शी वॉज वेटिंग, आई सेड, मैंने कहा कि वो वेट कर रही थी। शी ब्रॉट इन अ चीप थिंग फॉर रिपेयर। तो शी वॉज वेटिंग, वो वेट कर रही थी। आई सेड, मैंने कहा, शी ब्रॉट इन अ चीप थिंग फॉर रिपेयर, वो लेकर आई एक बहुत ही चीप थिंग, यानी कि मतलब बहुत छोटी सी एक चीज़ लेकर आई है, सस्ती सी, फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए। शी मस्ट हैव नोन दैट रेगनियर्स डजंट डू चीप रिपेयर्स, वो पक्का ये बात जानती होगी कि रेगनियर्स जो होते हैं ना, वो चीप रिपेयर्स नहीं करते हैं, डजंट डू, वो नहीं करते हैं, ये बात ये जानती थी। ऑफ कोर्स नॉट, हाँ सही में ऐसा, मतलब ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं है। शी केम इन, टुक आउट अ पैकेट फ्रॉम हर बैग। तो कहता है शी केम इन, वो अंदर आती है, टुक आउट अ पैकेट फ्रॉम हर बैग, अपने बैग में से पैकेट निकालती है, विद हर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से। नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 19। इवन दो शी वाज नॉट लेफ्ट हैंडेड, हालांकि वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, फिर भी वो लेफ्ट हैंड से टुक आउट अ पैकेट फ्रॉम हर बैग, अपने बैग में से जो पैकेट निकालती है ना, वो लेफ्ट हैंड से निकालती है, हालांकि वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी। शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट वेयर द मैन हु वाज लेफ्ट हैंडेड। तो वो लेडी क्या करती है, शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट वेयर द मैन, जहां उस आदमी ने हाथ रखा था ना, सेम उसी जगह पे वो अपना हाथ रखती है। हु वॉज लेफ्ट हैंडेड, जो कि लेफ्ट हैंडेड था, जो आदमी था ना लेफ्ट हैंडेड था, उसने जहाँ हाथ रखा था ना, ये वहीं पे अपना हाथ रखती है। पुट हिज हैंड आफ्टर आई वुड टेकन द ट्रे ऑफ रिंग्स आउट ऑफ द सेफ जस्ट बिफोर आई नोटिस दैट द फ्लावर रिंग वॉज मिसिंग। तो वो बताता है कि जब मैं ट्रे लेने के लिए गया था, और मैं जब ट्रे लेके आया ना, तो जब मैंने उस आदमी को देखा था, तो उसका हाथ जिस जगह पे था ना, उस लेडी का हाथ भी वहीं पे था, और जब मैंने देखा था कि वो रिंग गायब हो गई थी। तो आई वुड टेकन द ट्रे ऑफ रिंग्स, मैं लेने गया था रिंग्स लेने, ट्रे लेने रिंग वाली, सेफ में से, आउट ऑफ द सेफ, जस्ट बिफोर, इससे पहले कि जब मैंने नोटिस किया था कि फ्लावर रिंग वॉज मिसिंग। मतलब वो कहता है कि फ्लावर रिंग जब मिस हुई थी ना, उस टाइम ये आदमी जो था ना, इसका लेफ्ट हैंड जिस जगह पे था, वहीं पे इस लेडी का लेफ्ट हैंड था, और मैं जब ट्रे लेके आया था और मैंने देखा रिंग गायब है, उस टाइम उसका हाथ जहाँ पे था, वहीं इस लेडी का हैंड था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मिस्ट्री अभी तक की अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपके माइंड में कुछ होगा कि एक्चुअल में स्टोरी में और क्या था, क्या मिसिंग है अभी पार्ट,
तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आई होप आपको अभी तक का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।